नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर हैं। वह दिल्ली के लिए कल शाम ट्रेन से रवाना हुए थे। दिल्ली में सीएम कई मीटिंग्स में शामिल हुए। सीएम सैनी के ट्रेन से दिल्ली जाने की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही अपने सरकारी फ्लीट में गाड़ियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया था ताकि अनावश्यक ईंधन खर्च को रोका जा सके। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में से लीड बॉय एग्जाम्पल्स की रणनीतिक रूप में देखा जा रहा है, जहां सरकार केवल अपील नहीं कर रही बल्कि खुद उसका पालन भी कर रही है। सूत्रों के अनुसार मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा बचत को जन आंदोलन बनाने की अपील की थी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने भी फिजूल खर्ची रोकने और ईंधन की खपत कम करने को लेकर कई प्रशासनिक कदम उठाने शुरू किए। सीएम सैनी का ट्रेन से सफर उसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री सैनी चंडीगढ़ स्थित सुखना लेक पर साइकिल चलाकर लोगों को स्वस्थ जीवन शैली और ऊर्जा संरक्षण का संदेश दे चुके हैं। सीएम सैनी ने कहा कि आमजन अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव अपनाकर प्रधानमंत्री के ऊर्जा संरक्षण संकल्प को मजबूत बना सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली की सड़कों पर ईवी कार दौड़ाई। दरअसल सीएम सैनी की दिल्ली में हरियाणा भवन में हुई उद्यमियों के साथ बैठक के बाद ईवी कार का निरीक्षण किया गया। कार के निरीक्षण के बाद सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा ईवी और ऑटोमोबाइल विनिर्माण का वैश्विक हब बनेगा। वैश्विक ईवी निर्माता कंपनी विनफास्ट ने संबंधित प्रेजेंटेशन भी दिया। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और उद्योग अनुकूल नीतियां निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अब कर्मचारियों और अधिकारियों के कामकाज की निगरानी डिजिटल तरीके से करेगी। इसके लिए संशोधित ACR यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट फ्रेमवर्क और डिजिटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया है। अब पारंपरिक ACR व्यवस्था को धीरे धीरे पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को अंबाला छावनी में निर्माणाधीन आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक का अवलोकन किया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी उनके साथ में उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि यह पावन स्थल देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीरों के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की गौरव गाथा को जीवंत करता है। उनके त्याग और समर्पण को राष्ट्र सदैव श्रद्धा और गर्व के साथ स्मरण करता रहेगा। अंबाला छावनी में निर्माणाधीन इस शहीद स्मारक का निरीक्षण करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि यह पावन स्थल उन वीरों की याद को समर्पित है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके त्याग और समर्पण को सदैव श्रद्धा और गर्व के साथ याद करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबाला छावनी का यह शहीद स्मारक देश का ऐतिहासिक और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित पहला स्मारक होगा। यह स्मारक नई पीढ़ी को देशभक्ति और बलिदान की भावना से प्रेरित करने का काम करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को कुरुक्षेत्र के लाडवा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। लाडवा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने जनता से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। कार्यक्रम में लोगों ने बिजली, पानी और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें रखी। इसी दौरान एक फरियादी की शिकायत पर सीएम सैनी ने बिजली बोर्ड के XEN को फटकार लगाई और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। वहीं एक महिला की शिकायत पर सीएम सैनी ने SDM को जांच सौंपते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही साबित होती है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। सीएम सैनी ने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनसंवाद कार्यक्रम में वे लगातार अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देते नजर आए। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इसकी जांच करो, अगर इससे पहले या इसने लगाया था उसके खिलाफ कार्रवाई करना। और इधर जो आगे जाएगा सम्मान करेंगे, परंतु वो बहुत बात दिखाई नहीं देनी चाहिए। रास्ता जो है कोर्ट जब डिसीजन करेगा हम कोर्ट का पालन करेंगे। पहले दिया था फादर ने साइन किए हैं कोर्ट की डिग्री के साथ, ये रास्ता आपका हमेशा के लिए अभी उसको उसके लड़के ने बता दिया। मुख्यमंत्री जी से मिले आप? हाँ जी, हम मिले जी। क्या समाधान, क्या कहा उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने
बोल जी हम करेंगे। वैसे तो जी हमने 5 मई को भी एप्लीकेशन दी थी, अब भी दी। अब ये नहीं पता जी वो कितना करेंगे, अब तो आगे पता लगेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे एवं आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की। बैठक में स्कूलों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी स्कूलों में जरूरी व्यवस्थाएं तय समय सीमा के भीतर सुनिश्चित की जाएं, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बैठक के दौरान स्कूलों में भवन निर्माण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी कमियां हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एमकेएन न्यूज। नमस्कार।